आज हम डिस्कस करेंगे कि पैदाइश के वक्त बच्चे का वजन कितना होना चाहिए। बहुत सी फीमेल्स जब वो बेबी को डिलीवर करती हैं तो उनके माइंड में होता है कि जी हमारा जो बच्चा है उसका वेट नॉर्मल कितना होना चाहिए, आया हमारा बच्चा हेल्दी है या नहीं है, या अगर उनके कोई प्रीवियस बच्चे जो हैं वो अगर उनका वजन कम है या वजन बहुत ज्यादा है तो उनके माइंड में क्वेश्चन होता है और वो हमसे बहुत ज्यादा पूछती भी हैं। पैदाइश के वक्त अगर बच्चे का वजन 2.5 टू 4 केजी यानी कि 2.5 से 4 किलोग्राम के बीच में है तो हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक हेल्दी वेट है, ये एक नॉर्मल वेट है। अब इसमें आपने ये माइंड में रखना है कि अगर वेट 2.5 केजी 2.5 किलोग्राम से कम है तो इसका मतलब ये है कि मदर जो है वो निग्लेक्टेड थी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि माँ का नॉर्मल ख्याल नहीं रखा गया, उसने अपने प्रॉपर एंटीनेटल विजिट्स जो है वो नहीं कराई, डॉक्टर के पास अपने केस को प्रॉपर बुक नहीं करवाया। क्योंकि ऐसी बहुत सी वजूहात हैं कि जो अगर माँ सफर कर रही है, लाइक कि जी माँ के एचबी लेवल्स ठीक नहीं है, माँ के जो है वो ब्लड प्रेशर के लेवल्स बहुत ज्यादा हैं या बहुत कम है, मदर जो है वो मैल न्यूट्रिटेड है तो ऑटोमेटिकली बच्चे पे इफेक्ट होगा। मदर की डायबिटीज है और वो उसकी कंट्रोल नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी देखा गया है कि जो है मदर अगर बहुत ज्यादा वीक है तो विद डायबिटीज और जो है वो उसकी मेडिसिन नहीं ले रही तब भी बच्चा बहुत वीक और जो है जो गुड वेट है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। उसके अलावा जो है अगर जो है मदर के जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं, मैं यहाँ पे बात करूंगी कि जो एक हामला औरत है उसको दौरान हमल जो है वो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, और सिर्फ ये नहीं बल्कि साथ में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में ऐसी बहुत सी जो है माइनर एलिमेंट्स हैं जो कि बेबी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो कि हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, ड्राई फ्रूट से इन चीजों से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं। या इसी तरह जो है इवन के जो मिल्क हम कहते हैं डेली का लें या डेली का एग लें, ट्वाइस अ वीक मीट लें, तो इन तमाम अशिया जो हम औरत प्रॉपर अगर ले रही होगी तो उसका बच्चा कभी भी 2.5 किलोग्राम से नीचे का नहीं होगा। लेकिन अगर वो अपना चेकअप नहीं करा रही, प्रॉपर डाइट नहीं ले रही, तो ऑटोमेटिकली ये मसाइल जो है वो फीमेल्स में हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर बेबी का वेट जैसे कि मैंने बताया कि 4 केजी से ज्यादा है तो फिर उसमें मोस्ट कॉमन कॉज ये है कि मदर को शुगर है या वो बहुत ज्यादा ओबीज है, मोटी है। क्योंकि जो है जब मदर की शुगर होती है और वो अनकंट्रोल्ड होती है, बास फीमेल्स को डॉक्टर्स क्योंकि दौरान हमल मोस्टली केसेस में इंसुलिन ही लगती है। अगर शुगर ज्यादा है, अनकंट्रोल्ड है, तो बास फीमेल्स कहती हैं कि हम इंसुलिन से डरते हैं और हम नहीं लगवाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब शुगर अनकंट्रोल होगी तो फिर उसमें पॉलीहाइड्रोमियाज, बच्चे के पानी का ज्यादा होना, बच्चे के अंदर इवन नुक्स का, नकाइस का होना, और उसके साथ साथ जो है वो बेबी वेट ज्यादा होना एट बर्थ। फिर ऐसी फीमेल मोस्टली जो है सजेरियन में लैंड कर जाती हैं बड़े ऑपरेशन में, और जो है उनका बेबी भी अगर फौरन डायग्नोज ना किया जाए आफ्टर बर्थ, क्योंकि बहुत सी हमारी औरतें ऐसी हैं जो प्रॉपर चेकअप ही नहीं करा रही होती हैं और जब हमारे पास आती है तो बेबी का बहुत गुड वेट होता है, हमें पता ही नहीं होता। जो उस टाइम फौरन फौरन अगर डिलीवरी हो जाती है अगर तो किसी प्रॉपर सेटअप में हुई है तो फिर जाहिर बात है उनकी शुगर लेवल वगैरह चेक हो सकते हैं। लेकिन अगर जो है वो एक प्रॉपर जगह पे नहीं हुई तो जाहिर बात है बच्चा अगर एट बर्थ फौरन जब वो मदर से कट ऑफ होगा थ्रू प्लेसेंटा तो हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है और इवन कि उसकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए जो है वो डिलीवरी को आप बिल्कुल भी लाइट ना लें। बच्चे का जो केस की पैदाइश का वक्त होता है ये बहुत कीमती होता है माँ और बच्चे के लिए और ऑब्वियसली फैमिली के लिए भी। इसलिए जब भी आपको लगे कि हमारी फीमेल को लेबर पेन्स लग गई हैं तो एक प्रॉपर सेटअप में जाएं और इवन के 9 महीने प्रॉपर अपना चेकअप करवाएं ताकि तमाम वाइटल्स, तमाम लैब्स, हर चीज का चेक एंड बैलेंस हो और उसकी मेडिसिन ताकि फीमेल ले रही हो, ताकि डॉक्टर को भी नॉलेज हो और पेशेंट को भी नॉलेज हो, ताकि जो बच्चे का वेट है वो प्रॉपर 2.5 से 4 किलोग्राम के बीच ही हो। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।